हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट कांग्रेस के सेशन और हम कर चुके हैं मुख्य सेशन 1885 से लेके और 1905 तक। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में और ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। तो अब देखते हैं अगला वाला सेशन कौन सा था। 1907 में सूरत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, वार्षिक मीटिंग, उसको रास बिहारी बोस ने लीड करा था। उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हमें ध्यान रखना है, दो गुटों में हो गया, नरम दल और गरम दल। ठीक है, नरम दल कौन से थे? जो मॉडरेट वाले थे। और गरम दल में लाल बाल पाल मुख्य रूप से लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। फिर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, इसको किसने लीड करा था? भीष्म नारायण धर ने। भीष्म नारायण धर। तो पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? 1911 में, जिस टाइम पे हमारे भारत में कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। ठीक है, तो उसी टाइम पे उन्होंने ये भी डिक्लेयर करा था कि कलकत्ता से अब जो भारत की राजधानी है उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा और दिल्ली बना दिया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि जॉर्ज पंचम के सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर ने घुटनों के बल बैठकर जनगण मन गाया। ठीक है, कहा जाता है ये चीज़। 1916 वाला सेशन देखते हैं। लखनऊ में सेशन हुआ था और एस सी मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त अधिवेशन इसी टाइम पे हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग के साथ हमारे कांग्रेस वालों ने संयुक्त अधिवेशन करा था, इसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। यहीं पर नरम दल और गरम दल, ठीक है, एक हुए, जो कहाँ पे 1907 में सूरत में अलग अलग हो गए थे, तो वो यहाँ पे क्या हो गए? एक हो गए। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। फ्रीडम इज़ माई बर्थ हुड राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने कहा था? ये किसने स्लोगन दिया था? बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। और ये कहाँ से थे? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और इन्होंने ही गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव जैसे त्योहारों की शुरुआत कहाँ पे कराई? राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में कराई और बाद में पूरे देश में फैल गई। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी ये। उसके बाद अगला वाला 1920 में हुआ था कलकत्ता में। जो इम्पोर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी और इसके अध्यक्ष थे कौन? लाला लाजपत राय। और गरम दल में अकेला अध्यक्ष, गरम दल के जितने भी सदस्य हैं उनमें लाला लाजपत राय अकेले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो अध्यक्ष बने थे। ठीक है, होम रूल लीग का सफल आयोजन करा था इन्होंने। किसने? लाला लाजपत राय ने। आगे हम पढ़ेंगे कि होम रूल लीग क्या था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक बहुत सफल नेता और सम्मानीय व्यक्ति रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में। ठीक है, 1924 का देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेलगाम है वहाँ पे किसने अध्यक्षता करी थी? बेलगाम कर्नाटक में एक जगह है, बेलगांव। तो उसकी अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने और अपने पूरे आजीवन एक ही बार उन्होंने किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। तो कहाँ पे? बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी। ठीक है, एम के गांधी। 1925 में कानपुर में किसने करी थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ने, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, एनी बेसेंट तो अंग्रेज है, लेकिन ये क्या है? ये प्रथम सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। कानपुर सेशन को इन्होंने लीड करा था। 1929 और 30 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और इन्होंने किसकी डिमांड रखी थी उस टाइम पे? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट स्वराज। अब हमें थोड़ी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें पूरा इंडिया चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1929 में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसको किसने लीड करा था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नाम ही काफ़ी है उनका तो। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के सपूत कौन? आपके सुभाष चंद्र बोस। देश को आज़ाद करने के लिए कोई स्वतंत्रता सेनानी जितना आगे जा सकता था, उससे भी कई आगे गए ऐसे व्यक्ति, ऐसे लीडर, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो कौन सा सेशन इन्होंने लीड करा था कांग्रेस का? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद देखते हैं 1946 में मेरठ में जो अधिवेशन हुआ था,
उसको JB कृपलानी ने क्या करा था, लीड करा था। इन्हीं के अध्यक्ष रहते हुए भारत को आज़ादी मिली। क्वेश्चन आता है कि भारत को स्वतंत्रता किसके अध्यक्ष रहते हुए मिली, तो इसका आंसर होगा JB कृपलानी। ठीक है, 1947 में किसने लीड करा था, वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। अब क्वेश्चन आएगा कि आज़ाद भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया, जो कि दक्षिण भारत से थे, और इन्होंने 1948 में जयपुर अधिवेशन को लीड करा था। ठीक है, और एक हमारे आयरमैन ऑफ इंडिया रह गए हैं वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने 1931 में कराची अधिवेशन को लीड करा था। 1931 में कराची अधिवेशन को लीड करा था किसने, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो हमने आज देखे कांग्रेस के मुख्य सेशन कौन कौन से थे आज़ादी से 1885 स्थापना से लेके और 1948 तक। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सेशन बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें हमने बीच बीच में देखा था कि गरम दल के सदस्य कौन थे और नरम दल क्या था, और गांधीवादी पीरियड कौन था। गांधीवादी पीरियड की शुरुआत हो गई थी आपके 19 से लेके और 1947 तक। इससे पहले का जो पीरियड था वो दो पीरियड में बटा हुआ था, 1885 लेके और 1905 तक का कौन सा था, मॉडरेट पीरियड था, नरमपंथी थे। उसके बाद आपका एक्सट्रीमिस्ट पीरियड आया 1905 से लेके और 1917 तक। ठीक है, ये कौन थे, उग्रपंथी थे। ठीक है, इनका क्या आइडियोलॉजी थी कि हमें जो स्वतंत्रता मिलेगी वो आंदोलन करके, वायलेंस करके, ठीक है, हिंसक तरीके से, या कहे कि जोर देकर अंग्रेजों से विरोध कर कर, ठीक है, ना कि उनसे हाथ जोड़कर मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी ये लैंग्वेज पसंद आ रही होगी, और जल्दी हम अपने वीडियो को हम क्या बोलते हैं, वाइट बोर्ड पर करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।